नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमित लेक्चरर पर। मैं अंकित सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक के बारे में। इससे पहले फ्रेंड्स मैंने आप सभी को क्लास 10th के जो फर्स्ट लेखक थे जिनका नाम था फ्रेंड्स आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनका जो जीवन परिचय था फ्रेंड्स मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को समझाया और आई होप आप सभी ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी उस वीडियो में दिया है। आप सभी को 110% आप सभी ने दावे के साथ कहा कि सर मुझे समझ में आ गया। और फ्रेंड्स आप सभी के कहने के बावजूद ही फ्रेंड्स आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। किसका फ्रेंड्स? तो आज हम जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट रेडी हो जाइए हमारे इस परिचय को, जीवन परिचय को देखने के लिए। इससे पहले फ्रेंड्स अगर आप समय इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बगल में आए हुए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको जो लेटेस्ट वीडियो का अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अपने जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय को। तो इसमें फ्रेंड्स मैंने नोट्स पॉइंट लिखे जो बहुत ही ज्यादा माइन्यूट और बहुत ही ज्यादा जो बोर्ड एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन भी उठते हैं, जो हमारे कंपटीशन लेवल के एग्जाम होते हैं, मैंने उन सभी को इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्या है कि हिंदी साहित्य के महान कवि यानी फ्रेंड्स जयशंकर प्रसाद जी के बारे में यहाँ पर चर्चा किया जा रहा है कि हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार एवं निबंधकार यानी फ्रेंड्स महान कवि, नाटककार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 इकाई में काशी के प्रसिद्ध सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। यानी फ्रेंड्स कहाँ हुआ था? तो काशी में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 1889 में हुआ था। किसके परिवार में, किस प्रसिद्ध परिवार में हुआ था? तो फ्रेंड्स तो सुंघनू साहू यानी सुंघनी साहू के नाम से एक प्रसिद्ध जो फैमिली था उसी में हुआ था फ्रेंड्स। किसका हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद जी का हुआ था। ये क्या थे फ्रेंड्स? तो एक महान कवि थे, नाटककार थे और फ्रेंड्स निबंधकार थे। यानी फ्रेंड्स क्या क्या थे? तो महान कवि थे, नाटककार थे और निबंधकार थे, जिनका जन्म फ्रेंड्स 1889 में काशी के एक प्रसिद्ध सुंघनी साहू नामक परिवार में जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था। उसके बाद फ्रेंड्स अगला पॉइंट क्या है कि इनके पिता बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धनाढ्य व्यक्ति थे। यानी फ्रेंड्स जो इनके पिता बाबू देवी प्रसाद जी थे, यानी फ्रेंड्स जयशंकर प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था? तो बाबू देवी प्रसाद था। तो इनके जो पिता थे जिनका नाम बाबू देवी प्रसाद था वो काशी के एक प्रतिष्ठित और धनाढ्य व्यक्ति थे। यानी फ्रेंड्स प्रतिष्ठित यानी बहुत ही ज्यादा अपनी मर्यादा और सम्मान के साथ जीते थे और फ्रेंड्स धनाढ्य व्यक्ति थे। यानी फ्रेंड्स जो धनी अमीर जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए यहाँ पर धनाढ्य शब्द का यूज किया गया है। तो फ्रेंड्स वो धनाढ्य व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। यानी फ्रेंड्स जयशंकर प्रसाद जी की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो घर पर ही हुई तथा स्वाध्याय यानी स्वयं के अध्ययन के द्वारा, जो स्वाध्याय लिखा फ्रेंड्स तो स्वयं के अध्ययन के द्वारा से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। यानी फ्रेंड्स की इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा है वो घर पर ही हुई और इन्होंने फ्रेंड्स स्वाध्याय से ही अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का जो भाषा है इस भाषा का फ्रेंड्स उन्होंने बहुत ही श्रेष्ठ जो ज्ञान है वो प्राप्त किया और साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का भी गहन अध्ययन किया। और फ्रेंड्स आपको बताया कि और साथ ही यानी फ्रेंड्स और इसके साथ ही साथ वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का भी गहन अध्ययन किया। माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर यानी फ्रेंड्स इनके ऊपर अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा इनके ऊपर विपत्ति आ रही है। यानी फ्रेंड्स क्या बताया जा रहा है कि माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर यानी फ्रेंड्स इनकी माता की मृत्यु लगभग 1 साल के अंदर, उसी साल उनके पिता का भी और उसी साल लगभग फ्रेंड्स उसी साल के रेंज में उनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो जाती है। तो वही बताया जा रहा है कि माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार का जो उत्तरदायित्व था वो संभाला ही था कि युवा अवस्था के पूर्व ही भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की भी मृत्यु से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ ही टूट पड़ा। यानी फ्रेंड्स जब इतनी ज्यादा विपत्ति किसी भी इंसान के ऊपर आएगी तो वो ऑटोमेटिक टूट जाएगा। यानी फ्रेंड्स पहले माता इनकी मरी, उनके बाद पिता मरे, फिर बड़े भाई मरे, उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ कि इनकी युवा अवस्था से पूर्व ही यानी कि जब इन्होंने अपना उत्तरदायित्व संभाला था उसी पश्चात उसी के दौरान इनकी भाभी की भी मृत्यु हो जाती है और इनके फ्रेंड्स इनकी एक पत्नी के बाद जो दूसरी पत्नी आती है उनकी भी मृत्यु हो जाती है। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर लगभग 6 लोगों की मृत्यु एक साथ होती है लगभग एक ही साल के रेंज में। यानी माता 1, पिता 2, बड़े भाई 3, भाभी 4, उनकी दोनों पत्नियां यानी फ्रेंड्स 4 2 6 यानी कुल मिलाकर 6 लोगों की इनकी जल्द ही जल्द हाल में ही मृत्यु हो जाती है। इस कारण से इनके ऊपर जो विपत्तियों का पहाड़ है वो टूट पड़ता है। फलता वैभव के पालने में झूलता इनका परिवार यानी फ्रेंड्स फलता वैभव के यानी कि जो धनाढ्य व्यक्ति थे इन्हीं के पालने में झूलता हुआ इनका परिवार ऋण की बोझ से दब गया। यानी फ्रेंड्स कहीं वो किसी जमाने में बहुत ज्यादा अमीर हुआ करते थे, आज फ्रेंड्स वो कैसे हैं अपने इनका जो परिवार वो एक ऋण के बोझ से क्या हो गया है फ्रेंड्स, दब गया है। इनको विषम परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। यानी फ्रेंड्स क्या बताया जा रहा है कि इनको विषम परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ा लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं मानी। यानी
फ्रेंड्स अब इन्होंने कभी हार नहीं मानी। यहाँ पर फ्रेंड्स जैसा कि बहुत सारी ऐसे कविताओं में यही बताया गया है कि किंचित नहीं भयभीत में, यानी कि अपने कर्तव्य पथ से हम किंचित नहीं होना चाहिए, यानी फ्रेंड्स उन्हें हार नहीं मानना चाहिए। तो इन्होंने ठीक उसी प्रकार किया कि इनको विषम परिस्थितियां तो बहुत सारी आई, लेकिन इन्होंने फ्रेंड्स अपने जो लाइफ है, अपने जो जीवन है, उससे कभी हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। यानी फ्रेंड्स इन्होंने निरंतर साहित्य सेवा किया और निरंतर ये साहित्य सेवा में अपना जो कुछ था योगदान वो देते रहे। कर्मसा प्रसाद जी का शरीर चिंताओं से जर्जर होता गया, यानी फ्रेंड्स जैसे जैसे इनके पास टेंशन आते गए, इनके पास जो चिंता आता गया, इस कारण से इनका जो शरीर था वो जर्जर होता चला गया, यानी फ्रेंड्स कैसा कमजोर होता चला गया और अंततः ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। यानी फ्रेंड्स क्षय रोग क्या होता है, तो उस समय क्षय रोग फ्रेंड्स टीबी को कहते थे, जो नया नया चला था फ्रेंड्स, उसी समय चला था टीबी, लगभग उसी के रेंज में। तो और अंततः ये क्षय रोग, यानी फ्रेंड्स क्षय रोग मतलब टीबी से क्या हो गए थे फ्रेंड्स, ग्रस्त हो गए थे 14 नवंबर सन 1937 इकाई को। कब फ्रेंड्स, तो 14 नवंबर सन 1937 इकाई को केवल 48 वर्ष की आयु में हिंदी साहित्यावकाश में रिक्तता उत्पन्न करते हुए इन्होंने इस संसार से विदा ली। यानी फ्रेंड्स कब बता, इन्होंने अपना इनकी मृत्यु कब हुई, तो ये फ्रेंड्स हुई 14 नवंबर सन 1937 में। इनकी फ्रेंड्स जन्म कब हुआ था, तो 18 फरवरी 1889 में इनका जन्म हुआ था और 1937 में मृत्यु हो गई। कुल मिलाकर फ्रेंड्स ये 48 वर्ष तक ये 48 वर्ष की मृत्यु के पश्चात, 48 वर्ष इनका कंप्लीट होने के पश्चात ये क्या हो गए थे, इस संसार से इन्होंने विदा ले लिया था। अब चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इनकी कृतियों के बारे में कि यानी जयशंकर प्रसाद जी ने क्या क्या कृतियां लिखी, क्योंकि फ्रेंड्स ये एक बहुत ही महान कवि भी थे, नाटककार भी थे और निबंधकार भी थे। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स इन्होंने कौन कौन सी कृतियां आखिरकार लिखी है। तो देन फ्रेंड्स इनकी जो कृतियां हैं कुछ इस प्रकार से आप सभी देख सकते हैं कि इनकी फ्रेंड्स कृतियां क्या हैं। तो फ्रेंड्स इनकी कृतियों में दर्शाया गया है, जैसे यहाँ पर नाटक है ऐसे फ्रेंड्स स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। जैसे बीए फर्स्ट में आप सभी को ध्रुव स्वामिनी का एक पूरा बुक ही मिलेगा, इन्होंने बहुत ही ज्यादा डिस्क्राइब करके उसमें बताया भी है। चंद्रगुप्त का भी आपको एक बुक मिल सकता है, अजातशत्रु का भी। यानी फ्रेंड्स जितने इनके नाटक लिखे गए उन सभी का एक एक बुक यहाँ पर फ्रेंड्स इतना ज्यादा इसने लिखा कि एक एक बुक इनका लास्ट कंप्लीटली बन गया। तो इन्होंने फ्रेंड्स स्कंदगुप्त लिखा, अजातशत्रु लिखा, चंद्रगुप्त लिखा, ध्रुव स्वामिनी लिखा, उसके बाद फ्रेंड्स इन्होंने कामना लिखा, उसके बाद फ्रेंड्स इन्होंने राजश्री भी लिखा, उसके बाद फ्रेंड्स एक घूट लिखा, सज्जन लिखा, आकाशदीप लिखा, इंद्रजाल भी, कंकाल, तितली, इरावती फ्रेंड्स इनकी जो कहानी वो अपूर्ण हो गई थी, यानी पूर्ण नहीं कर पाए थे, तो ये फ्रेंड्स अपूर्ण भी है। उसके बाद फ्रेंड्स आंसू हैं, यानी फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं आंसू हैं। उसके बाद फ्रेंड्स क्या है, तो उसके बाद फ्रेंड्स झरना है, लहर है, कामायनी है, काव्यकला है, छाया है, विशाख है, उसके बाद फ्रेंड्स कल्याणी पड़रय जो होता है वो है। यानी फ्रेंड्स इतनी और भी बहुत सारी यहाँ पर इनकी जो कृतियां हैं मैंने वहाँ पर फ्रेंड्स लिखा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैंने फ्रेंड्स उन्हीं को लिखा। तो आई होप एक बार से दोबारा देखेंगे कि स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामना, राजश्री, एक घूट, सज्जन, आकाशदीप, इंद्रजाल, कंकाल, तितली, इरावती, आंसू, झरना, लहर, कामायनी, काव्यकला, छाया, विशाख, कल्याणी पड़रय। यानी फ्रेंड्स इन्होंने बहुत सारी अपनी जो कृतियां वो लिखी है। तो आई होप आप सभी को उनका जो जीवन परिचय था और जो कृतियां थी इनकी समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।